हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1 करने वाले 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे शेषफल निकालना। शेषफल निकालना प्रमेय के माध्यम से। कौन से प्रमेय के माध्यम से? शेषफल प्रमेय के माध्यम से। आइए चलते देखते हैं शेषफल प्रमेय के माध्यम से क्या निकालना है। देखिए, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित में से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात करना। तो शेषफल प्रमेय है क्या? शेषफल प्रमेय दिया हुआ है कि x+1। मान लीजिए पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला दिया हुआ है, क्या दिया है? x+1। ठीक है, पहला है x+1। ठीक, x+1। इसके मदद से, शेषफल प्रमेय की मदद से अपने को क्या निकालना है? इसका शेषफल निकालना है। तो x+1 इसको क्या करेंगे? 0 से इक्वल कर लेंगे। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, 1 आ जाएगा। तो जहां जहां x है वहां वहां अपन क्या रखेंगे? x का वैल्यू कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। यही क्या कहलाता है? शेषफल प्रमेय। जैसे पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5 प्लस 8। ठीक, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? कितना है एक्स का मान? -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर -1। जहाँ जहाँ एक्स है मतलब वहाँ वहाँ -1 अपन रख लिए। 3x का क्यूब तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर है तो -1 क्या हो जाता है? +1 हो जाता है। और यहाँ पे -1 है और इस -1 का गुणा, इस माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस हो जाएगा। फिर -1 हो गया, प्लस का 3 हो गया, और इसका गुणा होगा तो +5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8 हो गया। क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, इसको टोटल करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक, टोटल करेंगे तो 16, उसमें 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक माइनस का है और बाकी सब प्लस का है, तो कितना आ गया? यही अपना क्या होगा? शेषफल होगा। कितना होगा शेषफल? 15 क्या होगा अपना? शेषफल होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड देख लेते हैं। अब क्या दिया हुआ है? सेकंड में क्या दिया है? सेम ऐसे ही करना है। सेकंड में बस दिया है 2x-1। 2x-1 तो इसको भी लेके आना है। इसको भी पहले 0 से वो करना है ऐसे। फिर इधर माइनस में है तो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और फिर इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। एक्स का मान कितना है? एक्स एक्स 1/2 आ गया। अब इसको किस में करना है? पी एक्स जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस का 8। इसमें अपने को क्या करना है? पुट करना। माइनस जो x का वैल्यू है उसको क्या करना है? पुट करना है। तो x का वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ x से लिखा हुआ है, वहाँ वहाँ क्या कर देंगे अपन? उसका वैल्यू को पुट आउट कर देंगे। ठीक है, इसका देखिए 1/2 है, इसका क्या है? 3 है, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/8। और यहाँ पे 3 है और नीचे में क्या हो जाएगा? इसका 2 बार होगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1/4 होता। और यहाँ क्या है? 5/2 है। प्लस का क्या है? 8 है। प्लस का क्या है? 8 है। अब देखिए, सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है? 8 दिख रहा है, तो हम 8 के बराबर सबको लेके आएंगे। ठीक है, सबको क्या कर लिख देंगे? 8 लिख देंगे। ठीक, 8 लिख देंगे। ठीक, सिंपल, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप लोगों को एक स्टेप और करके दिखा दे रहा हूँ। 1/8 है। ठीक, इसको भी 8 बनाना है, ये नीचे वाले को। तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6/8।
ठीक है, -5। और इसको 8 बनाने के लिए किससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 4 से, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे किससे 8 से, तो कितना हो जाएगा 64, 64 और ये 8। ठीक, कितना हो गया। अब आगे ये 8 हो गया कॉमन, बचा कितना 1, 6 -20 और 64। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, 8 हो गया। ठीक, ये 20 को इसमें इसमें जाएगा, देखिए कितना हो गया 71 हो गया, प्लस में -20। ठीक है, तो ये जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये जाएगा तो बच जाएगा आपका कितना, ये जाएगा तो कितना बच जाएगा 20 जाएगा तो 51/8। ठीक है, तो इसके शेषफल का मान कितना हो जाएगा 51/8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इतने इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट अपना जो तीसरा नंबर है उसके ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, x+2 है, क्या है तीसरा नंबर में x+2। ठीक है, x+2, तो इसको क्या करके लिखेंगे, x+2 बराबर 0 रखेंगे, और x का मान क्या हो जाएगा कि x का मान क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर px लिखेंगे, px कितना है, px तो वही क्वेश्चन है 3x² प्लस सॉरी x² x³ प्लस 3x² -5x+8। ठीक, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ उसका वैल्यू रख देंगे। x का मान कितना है -2 है, तो यहाँ पर -2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3² -2 का स्क्वायर -5 -2 +8। ठीक है, इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ क्यूब है मतलब इसके घात में विषम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, इसका करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके स्क्वायर है, तो इसका घर 4, 4 3 12। ठीक है, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 प्लस 8, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और ये 30, और 30 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। ठीक, ये इसका शेषफल क्या हो गया, इसका शेषफल। ठीक, एक लाइन लिख देंगे, अतः अतः ये क्या हो गया इसका शेषफल, अतः अतः शेषफल कितना हो गया, शेषफल अपने को कितना मिल गया 22 प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक, ये हो गया। अब ये चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर क्या बोल रहा है, चौथा नंबर बोल रहा है x प्लस क्या, चौथा नंबर बोल रहा है अपना x-4, x-4। ठीक है, x-4, तो इसमें भी क्या करेंगे, x-4 बराबर 0 ले लिया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो गया, x बराबर क्या हो गया प्लस का 4 हो गया। तो अपना px बराबर क्या था, px बराबर था x की पावर क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x² -5x+8। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये है वहाँ 4 रख देंगे, तो ये 4 रख दिए, तो कितना हो जाएगा 4 की पावर 3 प्लस 3 4 की स्क्वायर -5 4 प्लस का 8। ठीक है, ये हो गया। अब इसके 16 हो जाएगा, प्लस सॉरी 16 नहीं, 16 स्क्वायर में होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे कितना होगा 64 होगा, कितना होगा 64 होगा। अगर 4 का 3 बार करेंगे
तो कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो 16 होगा, फिर इसके साथ 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 48। देखिए इसका करेंगे तो 16 होगा, और 16 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 48, ये 20 और प्लस का 8। ठीक, इसको 8 करेंगे, 8 करेंगे तो इसको पहले वो कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 28 आ गया, 64 प्लस 28 प्लस ए कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 4 20, 2 कैरी हो गया, 8 100, क्या 100, तो इसका शेषफल कितना होगा, 100 होगा। एक बार देख लीजिए दोनों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का, ठीक, आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कट गया है इसमें, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, इरेज कर लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ठीक है, तो क्या x प्लस 3, x प्लस 3 है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x+1/3। ठीक, ये है क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, इसको 0 से वो कर देंगे। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1/3। ठीक है, अब इसी में रखेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे इसी में, तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस 3x² माइनस, ठीक 8। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे क्या रखेंगे, -1/3। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, -1/3 का क्यूब प्लस 3 1/3 का स्क्वायर -1/3 प्लस 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा माइनस का। ठीक, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 3 है, 3 है ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। सॉरी, ये 1/9 कैसे होगा, स्क्वायर में 9 होता। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1/1, इसका करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखिए 3 बार करेंगे, 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो 9, 3×3 = 9, 9×3 = 27 होगा, 27 होगा ना। ठीक है, तो 27 हो गया, प्लस का 3, और स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 9 हो, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाई में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस का 8, प्लस का 8। ठीक है, 1 कट गया, 3, तो कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 5/3 प्लस का 8। इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो इस क्या होगा। ठीक है, इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी पेज में सॉल्व करते हैं, आगे पेज में इधर का रिवाइज कर लेते हैं। इसको अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, कितना है, 27, 27 ले लिए। 27 लेने के लिए इसमें कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 में, 3 में कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 27 आएगा 9 का।
ठीक, तो ऊपर भी 9 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक हो गया। और उसमें भी 3 में कितना, 9 का, तो ऊपर 9 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। और उसको 8 मल्टीप्लाई कितना 27 ही करना पड़ेगा, 27, क्योंकि उसके नीचे तो 1 है, ठीक है। तो नीचे कितना हो गया 27 हो गया, 27 हो गया। और ये माइनस का 1 प्लस 9 प्लस 45, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 सत्ते, ठीक, 8 सत्ते 56, 8 दूना 16, 16 और 5, 16 और 5 21, 216, ठीक है, 216 होगा। अब इसको यहाँ से अपन वो करेंगे, 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस का 1 है और प्लस का 9 है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 8 में इसको वो करेंगे 45 को, 8 में 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा 53, और 53 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53 में 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 6, तो कितना हो जाएगा 2 6 9, बटे में कितना हो जाएगा 27। अब ये देखेंगे कटेगा क्या, किसी से कट रहा है क्या, तो किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है, नीचे वाला तो 3 से जाएगा, ठीक है, 3 के टेबल, तो ये वाला 7 3 21, 7 चौको 24, 7 3 21, 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24 होगा, और यहाँ बचेगा 2, फिर यहाँ पे 9 नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये यहीं तक इसको छोड़ेंगे, और ये इसका क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा ये आंसर, आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इतना समझ में आ गया ना, जहाँ पे दिया हुआ है x है उसमें x प्लस 1 है, जैसे तो x प्लस 1 जो है उसको उस पर प्लस 1 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 कहाँ कहाँ रहेगा, जहाँ जहाँ x का वैल्यू दिया है तो वहाँ पर रख देंगे, तो उसका क्या निकल जाएगा, शेषफल का वैल्यू निकल जाएगा, क्या वैल्यू निकल जाएगा, शेषफल का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, शेषफल का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक ना। अब अपना क्या बोला है, देखो यहाँ पे बोला है निम्नलिखित की जांच निम्नलिखित की क्या जी एक्स एंड पी एक्स का एक गुणनफल है, जांच करना है, क्या जांच करना है, ये जांच करना है अपने को कि इसका गुणनफल क्या जी एक्स का गुणनफल क्या पी एक्स है, इसका गुणनफल, गुणनफल जांच करने के लिए क्या करते हैं, गुणनफल जांच करने के लिए अपन सबसे पहले गुणनफल जांच करने के जैसे शेषफल निकालते थे शेषफल प्रमेय के माध्यम से, उसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, इसमें भी जांच करेंगे। यहाँ अगर वैल्यू 0 आ गया, जैसे शेषफल प्रमेय से शेषफल निकालते थे तो शेषफल कुछ ना कुछ आ रहा था, अगर उसमें 0 आ जाता उसी तरीके से निकालेंगे इसमें, और अगर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, बाकी सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो इससे करते हैं आगे, ठीक है। तो क्या है, पहला पहला ही क्वेश्चन है, तो इसमें जी एक्स बराबर क्या दिया है, जी एक्स बराबर दिया है 3, ठीक है, 3 दिया है, तो इसको क्या रखेंगे, जी एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है, 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया 3, यहाँ से निकाल लिए। अब इसी को पी एक्स में रखेंगे, पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ, पी एक्स बराबर दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस 4 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखते हैं 3 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर 3 प्लस 6, ठीक है, तो इसको अगर करेंगे तो इसका क्या होगा 27, क्या हो जाएगा 27, 4, ये 9 हो जाएगा, 3 और 6, ठीक है, ये हो गया, ये कितना हो गया 27, और ये कितना हो जाएगा 36, ठीक,
और ये कितना हो जाएगा 3 और 6। अब इसको ऐड करेंगे अपन, ऐड करेंगे, प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो 36 और इसको टोटल करेंगे तो 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जीएस जो दिया हुआ है वो पीएक्स का क्या है, गुणनखंड है। अतः यहाँ पे लिख लेंगे, अतः ठीक, जीएस जो दिया हुआ है वो क्या है, पीएक्स का एक गुणनखंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाना है, इसी में नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड बोल रहा है जीएक्स, सेकंड क्या है, सेकंड देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है जीएस बराबर क्या होना है, जीएस बराबर क्या दिया है सेकंड, जीएस बराबर क्या दिया हुआ है, जीएस बराबर दिया हुआ है x+1। तो इसको किससे, जीएस को किससे वो कर लेते हैं, जीएस को बराबर 0 रखेंगे और x+1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब x का मान -1 जैसे ही रखेंगे वैसे उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 2x³ x² -2x प्लस का 1, इतना हो गया, प्लस का 1। तो ये x बराबर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, जो अपना यहाँ प्राप्त -1 रखेंगे, -1 रखे, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 की पावर में 3 और यहाँ पे -1 की पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर -1 यहाँ पे रखेंगे +1। ठीक, तो यहाँ पर 3 है उसके पावर में, मतलब -1 ही होगा। -1 का स्क्वायर करो, क्यूब करोगे माइनस, स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा, और इसको सॉरी क्यूब करोगे तो -1 आएगा, और स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। तो इसको क्या करेंगे, -2 हो गया, और ये कितना, प्लस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, और माइनस का 1 हो गया, इसका इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का, माइनस का 1 है और प्लस का माइनस का 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस का 2 हो गया, और ये माइनस का प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या, देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये +1 का +1 बच गया ना, तो +1 जब बचा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 जो आ गया तो ये क्या है, एक उसका क्या है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक, ठीक, 0 के बराबर नहीं आया। ठीक, 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर आया क्या, 0 के बराबर नहीं आया, तो ये गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अतः लिख लेंगे, अतः जीएक्स जो है, जीएक्स जो है पीएक्स का गुणनखंड नहीं है। ठीक, अगला गुणनखंड जांच कीजिए, इसको बना लिए अपन, इसको बना लिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जीएस बराबर क्या दिया है, जीएस बराबर दिया है, जीएस बराबर दिया है, जीएस बराबर दिया है, जीएस बराबर दिया है एक्स की मान 2 दिया हुआ है। ठीक, जीएस बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको जीएस को किससे पुट करेंगे, 0 से, 0 से पुट किए, 0 के बराबर एक्स बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, एस बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ये 2 का वैल्यू किस में पुट करेंगे, पी एक्स में, पी एक्स का वैल्यू कितना दिया, पी एक्स के बराबर दिया हुआ है x4 -x³ -x² माइनस, ठीक, -2। ठीक ना, तो यहाँ पे रखेंगे P2, P2, 2 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 4, 2³ 2² -2 ठीक है, ये इसका जब अपन करेंगे तो 4 टाइम करेंगे, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक, 3 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 टाइम कितना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और एक 4 हो जाएगा। ठीक, ये सबको, ये माइनस माइनस को एक साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, माइनस का 8 है, माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16 -16, और ये 0, ये 0 के बराबर है,
ठीक, जीरो के बराबर है तो क्या होगा, जीएस जो है वो जीएस जो है वो पीएक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, जीएस जो है वो पीएस का क्या है, गुणनखंड है। अतः एक लिख लेंगे नीचे अगर लिखना होगा तो, अतः जीएस पीएक्स का गुणनखंड गुणनखंड है। ठीक, अगर नहीं रहता तो लिखते कि नहीं है। ठीक ना। और चौथा नंबर बना लेते हैं। चौथा नंबर कॉपी कर लेते हैं। ठीक, चौथा नंबर कहाँ गया अपना, पेस्ट। ठीक, चौथा नंबर को देखिए, चौथा नंबर ये अपना यहाँ आ गया। और ये चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर क्या बोल रहा है, चौथा नंबर बोल रहा है कि चौथा नंबर जी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स माइनस वन। तो जी एस बराबर क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। जी एस बराबर जीरो रखेंगे तो एक्स माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स थ्री प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे वन, लेंगे एक्स की पावर थ्री, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखेंगे, वन रखेंगे। तो करते आ रहे हैं, फास्ट बनना चाहिए अब क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वन हो गया और फाइव हो गया, माइनस का फाइव हो गया और प्लस का वन हो गया। तो ये क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए और ए कट गया तो जीरो हो गया, लेकिन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू बच रहा है, टू बच रहा है। तो जीरो के बराबर है क्या, नॉट इक्वल टू जीरो। पी एक्स किसके इक्वल टू जीरो नहीं है, पी एक्स किसके जीरो के इक्वल टू नहीं है, इसीलिए जी एक्स क्या होगा, जी एक्स गुणनखंड नहीं होगा पी एक्स के, क्या नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा, पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। अतः जी एक्स गुणनखंड नहीं है पी एक्स के। ठीक है, ठीक, इसको देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, जी एक्स बराबर कितना दिया है, जी एस बराबर दिया है, जी एस बराबर दिया है आपका, जी एक्स बराबर दिया है, कितना दिया है, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर। जी एस बराबर कितना दिया है, एक्स प्लस फोर दिया है। जी एस एक्स प्लस फोर बराबर क्या होता है, जीरो रखेंगे। ठीक, एक्स प्लस फोर बराबर क्या रखेंगे, जीरो। तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का फोर। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का फोर। ठीक, तो पी एक्स बराबर क्या है, पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस का वन। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या रखेंगे, माइनस का फोर रखेंगे, माइनस का फोर रखेंगे। ठीक, तो माइनस का फोर स्क्वायर प्लस टू माइनस का फोर माइनस का वन। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16, और ये माइनस का 8 और माइनस का वन। ठीक, जब इसको ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9 और 16, इसको जब अपन वो करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 7 बचेगा, जो बराबर नहीं है जीरो के। क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन जीरो के बराबर कुछ मिस्टेक है क्या, स्क्वायर 16 माइनस का फोर। ठीक है, जो जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, अतः ये क्या है, ये वो नहीं होगा, क्या, ये गुणनखंड नहीं होगा। जीएस
तो उसके बराबर पी एक्स के बराबर 0 नहीं आया, इसीलिए जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देखते हैं। ठीक, अब बोल रहा है निम्नलिखित, क्रॉप कर लेते हैं। ठीक, बोल रहा है निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एस पी एक्स का गुणनखंड है। अभी देखे थे कि गुणनखंड होने के लिए क्या होना चाहिए, गुणनखंड होने के लिए 0 आना चाहिए, पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ भी अगर पी एक्स की वैल्यू हम 0 रख देते हैं और जी एक्स की वैल्यू जो दी है x+1 उसको भी 0 रख देते हैं, तो x की वैल्यू निकल जाएगी अपनी। x की वैल्यू जो है उसको अपन पी एक्स की वैल्यू में पुट कर देंगे तो वहां से a की वैल्यू निकल जाएगी। वही करना है यहाँ पे, क्या करना है, यही करना है। सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे जी एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, सबसे पहले जी एक्स की वैल्यू अपने क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक, जी एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो x+1 बराबर 0, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। x माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से अब क्या है, गुणनखंड जब बोल दिया कि एक गुणनखंड है, ठीक, गुणनखंड है तो पी एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। पी एक्स की वैल्यू भी क्या है, जब गुणनखंड दिया है अपने को, पहले देखे थे कि गुणनखंड जब होता था तो पी एक्स की वैल्यू अपन 0 लाना रहता तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ भी पी एक्स की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ही गुणनखंड है। और पी एक्स की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो पी एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस ax+2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग किसका मान निकाल लिए, यहाँ से अपन मान निकाल लिए हैं किसका, यहाँ से अपन मान निकाल लिए हैं किसका, मान निकाल लिए हैं, किसका मान निकाल लिए हैं, एक्स का मान कितना है, -1 है, तो -1 यहाँ रखेंगे, -1 का स्क्वायर, ठीक, ए -1 + 2 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, ठीक ना, स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक, -1 का स्क्वायर है तो 1 प्लस -a, ठीक है, +2 बराबर 0, तो a, ठीक, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0, फिर a बराबर क्या हो जाएगा, -a बराबर -3, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो a का वैल्यू कितना निकला, 3 निकला। ठीक, a का वैल्यू कितना निकला, 3 निकलेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहीं से, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि जी एक्स बराबर x-1। ठीक, क्वेश्चन वही है, इसमें भी वही करना है। चलिए आइए करते हैं, ठीक है, चलिए आइए करते हैं। एक बार आप लोग करके देखिए इसको, थोड़ा सा समय लेके करके देखिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक, चलिए आप लोग करके देख लिए कितना आंसर आया, चलिए देखते हैं आप लोग। जी एस बराबर क्या है, जी एक्स बराबर होगा, जी एक्स बराबर कितना दिया है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर में क्या है, जी एस बराबर क्या दिया है, x-1, तो अपन रखेंगे कितना, जी एस बराबर 0। जी एक्स बराबर 0 जब रखेंगे तो x-1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, पी एक्स बराबर क्या होगा, पी एक्स बराबर x² 5x प्लस का 3। ठीक, तो पी एस बराबर क्या रखेंगे, पी एस बराबर रखेंगे 0, तो पी एस बराबर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x² -5x प्लस 3 बराबर क्या रखेंगे, 0। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, a -5 प्लस का 3 बराबर 0। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a -5 है प्लस का 3 है, तो इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2।
ए माइनस का 2 बराबर 0। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2। ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, जीएस बराबर यहाँ पे भी क्या रखेंगे, जीएस बराबर दिया है एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, जीएस बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 6x प्लस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 रख लेंगे, इसमें तो 0 रखेंगे तो 2x का वैल्यू कितना है, -2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 2 है तो 2 ही रखेंगे। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इधर 0 है इधर कितना हो जाएगा, -4 होगा प्लस ए। और इधर कितना है, 0 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा ये तो प्लस का हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, ए बराबर 4 हो जाएगा और ए बराबर यहाँ कितना आया, 2 आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन का लास्ट वन है मेरे को लग रहा है, ठीक है। यदि यदि जीटी पीटी का एक गुणनखंड है तो टी का मान ज्ञात कीजिए। बस उसमें टी का मान ज्ञात कीजिए, टी का मान ज्ञात कीजिए बोला है, जबकि होना क्या चाहिए कि अपने को किसका मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, टी का मान तो पहले से यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ए का मान ज्ञात करना होना चाहिए, ठीक है। तो जी टी बराबर कितना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक। जी टी बराबर कितना है, जी टी बराबर है t-3, ठीक है। जी टी बराबर 0, ठीक है। जी टी बराबर 0, t-3 बराबर 0, टी बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फिर पीटी का अपन वैल्यू निकालेंगे। पीटी बराबर क्या है, पीटी बराबर भी क्या है, 0 रखना है अपने को गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है। तो पीटी का टी का स्क्वायर प्लस 2at, ठीक है, प्लस 2a प्लस 3 बराबर क्या है, 0, बराबर 0। तो यहाँ पे t का मान कितना रखना है, 3 का स्क्वायर 2a प्लस यहाँ पे क्या है t, 3 प्लस 2a, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6a 9, इसको ऐसे 9 टाइप बना देता हूँ, ठीक है। फिर 2a माइनस 2a, ठीक है, 6a माइनस का 2a प्लस का 3 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 12 और ये इसमें मल्टी हो जाएगा तो 6 प्लस का 4a बराबर 0। तो 4 माइनस का 12 हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 12/4, ठीक। ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ये बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो अपने इसका वैल्यू कितना निकला, माइनस का 3। चलिए इसको देखिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, ठीक। यदि जी वाई पी वाई का गुणनखंड है, बस वही करना है, जी वाई पी वाई का गुणनखंड है, तो इसमें भी ए की वैल्यू निकालना है, जबकि वाई का बोला है यहाँ पे, नहीं वाई नहीं होगा, वहाँ पे ए होगा, ठीक है। तो जी वाई बराबर क्या दिया है, y+1, तो अपन रखते क्या है, जी वाई बराबर 0 रखते हैं, ठीक। जी वाई बराबर 0, तो y+5 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -5, इसको जब इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अपने को रखना क्या है, पी वाई बराबर 0,
पी वाई बराबर 0। तो पी वाई का वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर, ठीक है, -2y प्लस का ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर, ठीक है, -5 प्लस ए बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक, प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा बराबर 0, ठीक, ये हो जाएगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 35 है, माइनस का 35, तो ए का वैल्यू कितना निकल गया, -35, ठीक है, ए का वैल्यू कितना आ गया, -35। इसको देखिए और फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत ही क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल क्या रहा है, सबसे पहले ये देखिए, बोल रहा है जब किसी बहुपद एफ एक्स को कितना से एक्स स्क्वायर -9 से भाग दिया जाता है, तब 3x+2 शेषफल बचता है। जब इसी बहुपद को ठीक x-3 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि मान लीजिए मैं बोलूं आपको कि क्या बोलूं, हाँ, जैसे कि कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि मैं बोलूं आपको कि 16 को किससे 16 को 4 से भाग देने से, ठीक है, 16 को 4 से भाग देने से कितना शेषफल बचता है। 16 को 4 से भाग देने से जो शेषफल बचता है, कितना शेषफल बच नहीं, 16 को तो भाग देंगे तो शेषफल बचेगा ही नहीं। 18 को 4 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा, उस शेषफल को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 16 से जब भाग दिया हुआ है, 16 से भाग देने पर अपने को बता दिया है कि भाई 18, इसको 4 से भाग देंगे 18 को तो कितना बचेगा, 4 चौको 16 तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो बोला डायरेक्ट हमको ये बता दिया है और ये बता दिया है कि जब हम किसी बहुपद को 4 से डिवाइड करते हैं, ये नहीं दिया है, मान लीजिए ये दिया है किसी बहुपद को 4 से डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या दिया है, x-9 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना बचा है, शेषफल 2 बचा है। इसी बहुपद को x-3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। इसी बहुपद को मैं बोल दूं कि 2 से भाग देने पे, तो हमको जरूरी नहीं है कि ये पता हो, हमको डायरेक्ट दिया हुआ है नहीं। अब इसको हम किससे डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो शेषफल बचेगा क्या, शेषफल 0। हमको भागफल तो निकालना नहीं है, शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ठीक, कहने का मतलब ये है कि किसी बहुपद को इससे भाग दिया जाता है, ठीक, हमको उससे मतलब नहीं है। शेषफल कितना दिया गया है उससे मतलब है, अगर उसमें इससे भाग दिया जाता है, मतलब कि ये जो दिया हुआ है इससे भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा ये पूछा है। तभी हम लोग शेषफल प्रमेय से देखे हैं कि जब भी ऐसा प्रमेय दिया रहे तो x बराबर 3 है तो इसको क्या लिखेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। अब उसको उस समीकरण पुट कर देंगे, उसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो कितना है, px है। अब px बराबर क्या लिख देंगे, 3x+2 लिख लिए। तो यहाँ पे क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे, इसका वैल्यू क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे। तो कितना आ जाएगा इसका, 3 × 3 और प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा 9 और प्लस का 2, तो कितना बच जाएगा 11। तो शेषफल कितना बचेगा अपना, 11 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 11 बचेगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए सबसे पहले मैं आपको अभी ऐसे समझाया तो एक बार फिर से, ठीक, मैं बोला कि 18 को भाग देने से, 18 किसी संख्या को मैं 4 से भाग दिया, ठीक, तो शेषफल कितना आया, 2 आया।
अब उसी संख्या को मैं क्या बोलते हैं, इसी बहुपद को मैं 2 से, तो उसी संख्या को मैं 2 से भाग देता हूँ तो शेषफल क्या आएगा। तो मान लीजिए कि अपने को तो पता नहीं है 18 है, लेकिन मान लिए कि वो 18 है, तो उसको 4 से हम भाग दिया, तो क्या हो गया, 4 से भाग दिया तो कितना आएगा, 2 आ गया। मेरे को ये और ये दिया हुआ है। अब जब मैं बोला कि 2 से फिर भाग देंगे, तो 2 से इसमें भाग दे रहे हैं शेषफल को, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे किसी बोला बहुपद को इतना से भाग दिया जाए, तो उससे हमको मतलब नहीं, अपने को मतलब है शेषफल कितना आया है, उसी बहुपद को कितना से भाग दे रहे हैं। तो शेषफल क्या आया है 3x+2, और कि उसी संख्या को किससे भाग दे रहे हैं, x-3 से। तो x-3 बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 आएगा। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा शेषफल। चलिए एक बार देख लीजिए, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे पांचवा नंबर क्वेश्चन भी यही है। इसको आप लोग एक बार बना के ट्राई कीजिए, फिर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। पांचवा नंबर में क्या बोला, जब बहुपद एफ एक्स को x² - 16 से भाग दिया जाता है, ठीक, शेषफल से। अपने को क्या बोला था कि शेषफल से मतलब है, शेषफल कितना है 5x+3। जब उसी संख्या को इससे भाग दिया तो अपने को क्या बताया था कि शेषफल से मतलब है, और किससे भाग दे रहे हैं वो मतलब है। तो x+4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4। x बराबर क्या हो जाएगा, -4। और भाग किस में देना है, कितना, मान लो उसको कुछ भी मान लो, एफ एक्स उसको दिया हुआ है, तो क्या पी एक्स मान लीजिए। पी एक्स बराबर क्या है 5x+3, तो अपने को कितना, एक्स का इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया -4। अब -4 रखेंगे यहाँ, ये -20 +3, ये क्या हो जाएगा, -17। तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रश्नवाली समाप्त होता है, ठीक है। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, नेक्स्ट प्रश्नवाली में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।